Relax. Gently open your eyes. योगियों के बारे में आप पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ योग के आधारभूत तत्व, जिसमें है दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी। तो आज दयानंद सरस्वती जी और विवेकानंद जी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, उनके जीवन के बारे में समझेंगे। क्योंकि ये दोनों भी महान योगी रहे हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म के लिए, वैदिक परंपरा के लिए, भारतीय सनातन के लिए और मतलब अपना पूरा जीवन तपस्वी के रूप में इन्होंने जिया है। ऐसे लोगों के जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है। ये कर्म योगी थे। और विवेकानंद जी ने तो सारे योगों पे मतलब पुस्तकें लिखी हैं, ज्ञान योग पे भी, भक्ति योग पे भी, ठीक है, राजयोग पे भी। उनकी हर ज़्यादातर योग पे पुस्तकें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और उन्होंने बड़ा ही सुंदर भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय राजनीतिक चेतना में भी जागृति फैलाई है। तो पहले हम दयानंद सरस्वती जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। वेदों की ओर लौटो। इन्होंने वेदों की तरफ जाने की बात की है। वेदों को ये मानते थे और ये 19वीं शताब्दी की अपनी एक महान विभूतियों में इनका जिक्र आता है। क्योंकि उस वक्त जितना भी राजनीतिक हलचलें थी, उस राजनीतिक हलचल में इन्होंने धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरह की चेतना को जागृत किया, दोनों तरह की चेतनाओं को बताया। और भारत के जो पुनर्जागरण के आंदोलन हैं उनका सूत्रपात भी इन्हों के द्वारा किया गया। और जो प्राचीन वैदिक धर्म था, जिसको लगभग ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि 800-900 वर्षों के सिस्टम की वजह से जो आक्रमण हुए विदेशियों के और विदेशी आने का राज रहा यहाँ पे, जो अरब से आए हैं या अफ़गानिस्तान से आए हैं, अफ़गान की तरफ से आए हैं, ठीक है, तुर्क से आए हैं, जो भी उस वक्त के जो आक्रमणकारी थे, उनकी वजह से हमारा जो वैदिक परंपरा थी वो काफ़ी निम्न चली गई थी। और बहुत सारे जो जहाँ मंदिरों में हमारे गुरुकुल होते थे, तो मंदिरों को भी तोड़ दिया गया। वहाँ मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बना दी गई। ऐसी आज भी हज़ारों मस्जिदें हैं जो मंदिरों पे बनी हैं और जिनके मंदिरों की ईंटों का ही प्रयोग किया है, मंदिरों की कुछ चीज़ों का प्रयोग किया, वो साफ दिखाई देता है आर्कियोलॉजिकल के हिसाब से भी। तो प्राचीन वैदिक परंपरा का पुनरुत्थान करने में भी महर्षि दयानंद सरस्वती का बहुत ही बड़ा योगदान है। वेदों के संबंध में भी जो बहुत सारी भ्रांतियाँ थी और अवधारणाएँ थी, जो गलत अवधारणाएँ थी और भ्रांतियाँ थी, उनको भी उन्होंने सही किया। और सही करने का जो भी अवधारणा थी, उनको जो बेकार की और भ्रांत अवधारणा थी, उनको उन्होंने निरस्त कर दिया, उनको हटाया, ठीक है। और सही स्वरूप दिखाया कि वेदों का सही स्वरूप क्या है, वैदिक परंपरा का सही स्वरूप क्या है, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती एक प्रतीक के रूप में थे। केवल भारत में नहीं बल्कि एशिया के लिए भी उन्होंने पुनरुत्थान का काम किया। तो इसलिए उन्होंने बताया कि हमारे पुनरुत्थान के लिए ना तो अंग्रेज़ों की ज़रूरत है, ना अंग्रेज़ी शिक्षा की ज़रूरत है। तो इसलिए ऐसी दृष्टि की हमको आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने इसलिए अपनी अंतर्दृष्टि से अपने देश में, अपने समाज में, अपनी जाति के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी व्यापक तरीके से सामूहिक जीवन की जड़ता को देखते हुए, विडंबना को देखते हुए, शोषण की गहराई को देखते हुए उन्होंने बहुत ही उस तरह से ऐतिहासिक और निर्णय लिए, सांस्कृतिक खोज की और वैदिक
जीवन शैली को अपनाने पे उन्होंने बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रयास किया। ठीक है, आज भी उनके स्कूलों के नाम जो होते हैं DAV लिखा जाता है, DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, DAV स्कूल, दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, मतलब एंग्लो इसलिए क्योंकि उसमें अब अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, वर्तमान समाज को देखते हुए, इसलिए उन्होंने मौलिक रूप से उस चीज़ को, उस समाज को स्थापित करने का प्रयास किया। तो दयानंद सरस्वती जी का जन्म गुजरात में हुआ था। गुजरात में टंकरा नाम का एक नगर है, शहर है, वहाँ पे उनका जन्म 1824 में हुआ। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम था करशन, ब्राह्मण परिवार के थे ये, और बड़े शिव भक्त भी थे। इसलिए इनका जो शिव भक्त होने की वजह से इनके परिवार में शिव की पूजा होती थी, भगवान शिव की पूजा होती थी, और इसलिए इनके बालकपन में इनका जो नाम रखा गया वो मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और इनके पिता ने बचपन में ही उन्हें यजुर्वेद, मतलब यजुर्वेद और ऋग्वेद, सामवेद आदि शास्त्रों का अध्ययन कराया। उनके अंदर धार्मिक संस्कार डाले और धार्मिक संस्कारों को सिखाया। तो ये बहुत ही तेज बुद्धि के बच्चे थे, और इसलिए ये शास्त्रों में बड़ा रुचि रखते हुए उन्होंने शास्त्रों को पढ़ भी लिया। 5 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें देवनागरी लिपि की शिक्षा दी गई। ठीक है, और 14 वर्ष की आयु तक इन्होंने यजुर्वेद संहिताओं का, व्याकरण के ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। और इसलिए इस 14 वर्षों के जीवन में, इनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे इनका पूरा जीवन बदल गया। वो भी शिवरात्रि के दिन। नाम मूल शंकर था ही, भगवान शिव की पूजा करते थे ही, तो इन्होंने शिवरात्रि के दिन इनके पिता का आदेश आया, और पिता के आदेश से इन्होंने व्रत रखा कि भगवान शिव का व्रत रखो और शिवरात्रि है। तो एक ऐसी घटना घटी कि रात में सारे परिवार में शिवलिंग का जागरण हुआ, और आधी रात को तक सभी सो गए, लेकिन जो बच्चा था मूल शंकर, दयानंद सरस्वती जी, वो शिव के साक्षात दर्शन करने की इच्छा रखते थे, और इस वजह से वो जागते रहे। तो उस वक्त उन्होंने देखा कि बहुत सारे चूहे वहाँ आए, और चूहे आए, सीलिंग पर प्रसाद चढ़ाया हुआ जो प्रसाद था वो खाने लगे, और वो प्रसाद इधर उधर बिखेर दिया। इस घटना के बाद मूल शंकर के मन में ये विचार आया कि ये चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर सके, इसलिए सच्चे शिव नहीं हो सकते। इन्होंने घर आकर अपना व्रत तोड़ दिया, और मूल शंकर की जो जिज्ञासा है वो बढ़ती चली गई। और उसी दौरान जब वो इस कस्म में जूझ रहे थे, इन घटनाओं से उनको लगा कि भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है कि भगवान शिव को इतना बड़ा माना जाता है, ये माना जाता है, और ये चूहे इनके ऊपर चढ़ के खा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है। उसी दौरान उनकी छोटी बहन का देहांत हो गया, और देहांत जैसी हुआ इस घटना से, तो उनके मन में वैराग्य आ गया, वैराग्य उत्पन्न हुआ। अब वैराग्य जब उत्पन्न हुआ तो वो सच की खोज में अब उन्होंने बाहर निकल गए अपने घर से, और देश भर में घूम घूम कर ज्ञान प्राप्त किया। सोचा कि भाई कहाँ पे क्या है, कैसे होता है संसार, क्या है असली बात, क्या है। तो बाद में किसी प्रकार वो अपने आध्यात्मिक गुरु से मिल पाए।
और मतलब वैसे तो कई गुरु मिलते रहे उनको, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता अलग अपनाया। और इनके पिता तो चाहते थे कि वो अपनी जिम्मेदारी संभाले, जमींदारी संभाले, ठीक है, क्योंकि जमींदार लोग थे तो उनकी जिम्मेदारी बड़ी थी। लेकिन इनकी रुचि सिर्फ दो ही कार्यों में थी, एक अध्ययन करना, एक मनन करना, चिंतन करना। अध्ययन करना, उस पर चिंतन करना। इस तरह से उनका उम्र लगभग 19 साल की हो गई और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। और वैराग्य आने की वजह से कंप्लीटली वो उनके माता पिता ने विचार किया कि उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना चाहा, उनका बंधन में बनाना चाहा। तो उनको लगा कि तो बड़ा बंधन है। जब 2 साल तक उन्होंने कोशिश की तो 19 साल की उम्र में वो घर से फिर कंप्लीटली, पहले तो ऐसे ही जाते थे भ्रमण करने के लिए, फिर वो कंप्लीटली घर छोड़ के चले गए कि वो ज़्यादा प्रेशर बना रहे हो तो ये लो, अब मैं यहाँ रुकूंगा ही नहीं। अब वो चले गए तो वो सच्चे शिव की तलाश में वैराग्य भाव धारण करके निकल गए। इसलिए वो पकड़े ना जाएं, इसलिए वो ऐसा रास्ता चुना, उन्होंने जंगल का मार्ग चुना। जंगल के रास्ते से वो गए, बढ़ते गए आगे। वहाँ उनकी मुलाकात बहुत सारे डाकों से भी हुई, ठगों से भी हुई, साधु संतों से भी हुई, लेकिन वो सबसे बचते बचाते, सबके संपर्क में आते आते और ऐसा ही वो निकलते चले गए। लास्ट में वो किसी एक ब्रह्मचारी के पास पहुँचे। उनका नाम लला नाम था, उनका लला, ब्रह्मचारी का नाम लला। भक्त के घर उन्होंने एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनने की प्रेरणा मिली उनको। तब मूल शंकर ने अपने ये जो वस्त्र धारण किए, कषाय वस्त्र या भगवा वस्त्र जो उनको बोलते हैं, वो उन्होंने वहाँ धारण किए ब्रह्मचारी के। अब मूल शंकर जो थे वो शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बन गए और उन्होंने कुछ दिन वहीं रहकर योग की शिक्षा ली उन्हीं से। और योग की शिक्षा लेने के बाद वो घूमते घूमते फिर धीरे धीरे चलते रहे। अभी गुजरात में ही घूम रहे थे, कभी अहमदाबाद, कभी कांगड़ा, सिद्धपुर, ऐसे जगह जगह संतों के दर्शन करते जा रहे थे। तो उनके जीवन में वैरागी भावना बहुत ज़्यादा घर कर गई थी। और फिर उनको उसी दौरान एक कोई संत मिले, और जब संत मिले तो संत ने उनको पहचान लिया कि भाई ये तो उनका बेटा है और वो इसको ढूंढ रहे हैं काफ़ी। तो उन्होंने कहा कि तुम घर चले जाओ अपने, वो तुम्हारे माँ बाप ढूंढ रहे, तुम क्या करोगे यहाँ आके, या ये तो रास्ता बड़ा कठिन है, इस पे मत चलो, तुम घर जाओ, तुम्हारा तो बढ़िया घर है, ये है वो है, सब उसको समझाया उन्होंने। और कि तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लेकिन उनकी बात नहीं मानी और वो उनकी बात को ठुकराकर मेले की ओर चल दिए। अब वैरागी ने उनके घर पे सूचना दे दी। तो एक दिन उनके पिता उनकी खोज में निकल पड़े और 4-5 सैनिकों को लेके आ गए। पिता ने उनके ज़बरदस्ती एक तंबू में बंदी की तरह निगरानी में रखा गया। उनको घर लौटने की बात सुनते ही एक तंबू से फिर भाग गए। फिर पिता उनको फिर भी नहीं ढूंढ पाए। मतलब उनको काफ़ी कोशिश की गई उनको वापस ले जाने की। भागने के बाद घूमते घूमते बड़ौदा पहुंच गए। वहाँ ब्रह्मानंद संत थे एक बहुत बड़े, उनसे मिले, उनकी संगत में आए। जब उनकी संगत में आए तो वो वहाँ वेदों की शिक्षा होती थी। वेदों के से वो प्रभावित हो गए वहाँ पे, और प्रभावित होकर कंप्लीटली वो वेदांती बन गए।
लेकिन वेदांती बनने के बाद भी उनका मन अभी शांत नहीं हुआ, अर्थात उनकी अभी कोई जो ज्ञान की पिपासा थी, जो ज्ञान की प्यास थी, वो बुझी नहीं। वेदांती तो बन गए, उनको लगा कि भाई वेद ही ये हमको रास्ता दिखा सकते हैं। फिर उन्होंने सुन रखा था कि भाई नर्मदा के किनारे बहुत ज़्यादा संत महात्मा रहते हैं, विद्वान रहते हैं। आज भी ये महत्व है कि नर्मदा के किनारे किनारे पे, इसलिए नर्मदा की परिक्रमा की जाती है, नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। लगभग 3,500 किलोमीटर के आसपास परिक्रमा बैठती है नर्मदा जी की। ठीक है, लोग पैदल भी करते हैं उनकी परिक्रमा और गाड़ी से भी करते हैं, जैसे जिसको लगे सुविधा। पैदल भी लगभग 90 दिन में कर लेता है, कोई 120 दिन में कर लेता है, कोई 6 महीने में कर लेता है, 180 में कर लेता है। लेकिन नर्मदा के किनारे किनारे बहुत ज़्यादा आश्रम हैं, बहुत बड़े बड़े संत भी रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, हमारे गुरुदेव का भी आश्रम है, बस परिक्रमा पे ही आता है वो भी रास्ते में, उसको खेड़ी घाट बोलते हैं। नर्मदा का दर्शन का लाभ होता है, फल मिलता है, और गंगा जी का स्नान का फल मिलता है। तो जो मुक्ति, दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है नर्मदा जी के, तो लोग उसकी परिक्रमा करते हैं और 2-2, 3-3 महीने चलते रहते हैं, तो उनको अलग अनुभव होते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक जो हमारे एक बाबा हैं, सत्यानंद जी बाबा हैं, उन्हीं के उनसे मैंने पूछा एक बार, वो मेरे साथ दिल्ली गए, तो मैंने पूछा कि आप कैसे, गुरुदेव कैसे मिले आपको, संत कैसे बने, मतलब संत तो थे ही, लेकिन गुरुदेव कैसे मिले? कि मैं ऐसी सच्चे गुरु की तलाश में था, और मैंने नर्मदा की परिक्रमा करते हुए, नर्मदा की परिक्रमा इसीलिए की कि मैं गुरु की तलाश में था, कि मुझे कोई गुरु मिल जाए जो मेरा उद्धार करे, मेरा कल्याण करे, ऐसे गुरु मिले। तो मैं नर्मदा माँ से यही प्रार्थना करके उनकी परिक्रमा करनी शुरू की। और जब मैं यहाँ गुरुदेव के आश्रम पहुँचा, नर्मदा किनारे वाले पे जो खेड़ी घाट में है, वहाँ पहुँचा, तो मुझे रात को स्वप्न हुआ, और स्वप्न में नर्मदा माता आई मेरे स्वप्न में। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे मेरे गुरु कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया कि जिस आश्रम में तू रुका है वही तेरे गुरु हैं, इस आश्रम के जो गुरु हैं वही तेरे गुरु हैं, उनको ढूंढ ले। ठीक है, तो बता रहा कि फिर मैं वहीं रुका रहा जब तक गुरुदेव का कुछ आने का हुआ था, तो मतलब फ़ोटो वोटो लगी हुई थी, तो फिर वो उनके मैं वहीं रुका, तो वहाँ से मुझे गुरुदेव मिले, और मुझे मतलब फिर मैंने अपनी यात्रा मेरी कंप्लीट हुई वहाँ पे आके। तो ऐसे सिद्ध महात्मा वहाँ पे लोग रहते हैं, ऐसे एक नहीं हज़ारों ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा। तो बड़ी महत्व है उसका, मुक्ति का महत्व है। और बहुत लोग हर आश्रम में चलते चलते, वहाँ सब खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होती, सोने की भी कोई दिक्कत नहीं होती। रास्ते में आश्रम होते हैं, खाते चले जाओ, सोते चले जाओ, चलते चले जाओ, खाते चले जाओ, सोते चले जाओ। किसी को कुछ देना हो तो दे दो, नहीं देना तो नहीं दो। तो मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत पैसा लगता होगा। गाड़ी वाड़ी से जाओगे, होटलों वोटलों में रुकोगे तो पैसा लगता है, फिर अपना लग्जरी के हिसाब से भी ट्रैवल होता है, दोनों तरह से होता है। तो ऐसी वो मतलब ये भी दयानंद सरस्वती जी भी इसी तरह से महात्माओं की तलाश करते गए और नर्मदा के से की ओर बढ़ते चले गए। वहाँ कल्याणी पहुँचे, इसके वहाँ पे उनको एक स्वामी जी मिले जिनका नाम था स्वामी पूर्णानंद सरस्वती। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी ने उनको सन्यास की दीक्षा दी। स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी उनके सन्यास के गुरु थे। अब मूल शंकर शुद्ध रूप से चैतन्य ब्रह्मचारी जी से सन्यासी होकर फिर बन गए स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वहाँ से उनका जीवन दयानंद सरस्वती के नाम से शुरू हुआ और फिर आगे बढ़ते गए। शिवानंद गिरी मिले तो बड़े योगी शिवानंद गिरी जी हो गए, ये हो गए, सरस्वती जी हो गए और उनसे भी उन्होंने योग की शिक्षा ली। योग सीखते चले गए और योग की शिक्षा लेके इन्होंने बहुत ज़्यादा फिर योगियों से मिलने की
उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा ली कि मैं हिमालय की यात्रा पे जाता हूँ, वहाँ भी बहुत योगी रहे होंगे। तो योगियों की तलाश में वो हिमालय की तरफ आ गए। हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, श्रीनगर और गंगोत्री, इधर रुद्रप्रयाग, शिवपुरी, आगे जाके उनको देखते चले गए। ऊखी मठ तक चले गए, ठीक है, बद्रीनाथ के पास है, सॉरी केदारनाथ के पास, ठीक है। ऊखी मठ की तरफ गए और उनसे भी आगे ढूंढते चले गए। तो वहाँ बहुत योगी मिलते गए, सब चीज़ें मिलते गए। और फिर उन्होंने देखा समाज में बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए हैं। जब इस यात्रा पे गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे अंधविश्वास हैं, बहुत सारी रूढ़ियाँ हैं। उनके विरुद्ध उन्होंने एक, कह सकते हैं कि आंदोलन जैसा शुरू किया कि भाई ये अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। तो जब स्वामी दयानंद सरस्वती ऊखी मठ से फिर जोशी मठ पहुँचे, वहाँ कुछ वो महाराष्ट्र के सन्यासी थे, उनके संपर्क में आए। समय बीतता गया और योगाभ्यास की क्रियाएं नई नई वो सीखते गए। वे फिर वहाँ से बद्रीनाथ की तरफ चल दिए। जोशी मठ से आगे बद्रीनाथ आता है, ठीक है। बद्रीनाथ की तरफ चल दिए। वहाँ की गुफाओं में सिद्ध लोगों के, सिद्ध संतों के, सिद्ध पुरुषों के वो दर्शन करना चाहते थे। उनके मन में उनके दर्शन की लालसा जागृत हुई और उसकी तलाश में वो पूरे दिन नदियों को, पहाड़ों को पार करते हुए, जंगल में भटकते हुए, कटीली झाड़ियों में, नुकीले पत्थरों में, मतलब ऐसे अपने कहीं मतलब ट्रैक करते रहे, पैदल चलते रहे। लेकिन उनको कोई ऐसा सिद्ध योगी नहीं मिल पाया उसके बाद, ठीक है। शाम तक आते आते वो मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर में लेट आ गए। अगले दिन फिर चल दिए तलाश में। ऐसे ही वो रोज़ जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे, ऐसे करते थे। तो फिर एक दिन वो चले और वहाँ चल के उनको एक रामगिरी नाम के महात्मा मिले। वो रात दिन कथा करते थे, वार्ता करते थे, सुनते थे और कभी अशांत नहीं होते थे, शांत रहते थे, लेकिन अपनी बात कहते थे और कथा सुनाते थे लोगों को। इस तरह से वो घूमते चले गए और फिर पूरे दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, उत्तर भारत में, मतलब उनका जीवन घर को छोड़े 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष वो घूमते रहे, गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर भारत में, गंगा के तटों पर घूम घूम कर मतलब आध्यात्मिक उन्नति करते चले गए। आज भी ऐसे करते हैं लोग, आज भी। अभी मैं गया था इधर, एक कोटेश्वर महादेव मंदिर है भगवान शिव का, पहाड़ पे है इधर देवप्रयाग से आगे। तो वहाँ बिल्कुल वो गंगा जी उसके चारों तरफ ऐसे घूमते हैं। वो टापू की जगह बना हुआ, टापू के बीच में है, ठीक है। जहाँ से मैंने क्लास ली थी आप लोगों की, पहली क्लास ली थी ना, गंगा जी किनारे थे। तो वो कोटेश्वर महादेव है वो जगह। तो वहाँ भागीरथी नदी बहती है। तो वहाँ वो बंदा मिला हुआ था, रात को मिला, एक वो जो रुका हुआ था वहाँ पे, आया हुआ था कि मैं कहा भाई तुम कैसे यहाँ पे, मध्य प्रदेश का था वो। तो वो क्या कर रहा था, पैदल यात्रा कर रहा है गंगा की, जहाँ से गोमुख से लेकर धीरे गंगा के किनारे किनारे, गोमुख के किनारे 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 किनारे, फिर जो भागीरथी नदी किनारे किनारे ऐसे यात्रा कर रहा है। तो वो टुकड़ों में पूरी करेगा। तो उसका वो देवप्रयाग तक का टुकड़ा वो पूरा होने वाला था कि बस अगला दिन में मैं वहाँ चला जाऊँगा, क्योंकि देवप्रयाग से आगे गए थे हम, तो उसको वापस आना था उधर। तो वो सिर्फ ये यात्रा कर रहा है कि भाई मुझे गंगा जी के किनारे किनारे कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसा उनका समाज है, कैसी उनकी संस्कृति है, कैसे उनकी विचारधाराएं हैं, वो सब आभास करता वो घूम रहा। तो वो बता रहा कि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जगह जगह पे, हर जगह की एनर्जी मुझे अलग अलग फील हो रही है। फिर उन्होंने एक बताया कि एक जगह मैं पहुँचा, वहीं टिहरी के आसपास कोई गांव बता रहा था गंगा जी के पास, कि वहाँ की एनर्जी एकदम सबसे ज़्यादा अलग लगी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लगी, कि वहाँ जाते मेरा ध्यान लगने लगा। ऐसी जगह है कि वहाँ के लोग ऐसे हैं, ये इस तरह से काम करते हैं। तो वो पूरा उसमें काम कर रहा है, क्या किताब लिख रहा है प्रॉपर तरीके से। उनका तुम्हें अब तक कितने जानवर मिले,
वो दिन दिन में यात्रा करता है, रात को तो विश्राम करता है। कि मतलब 2-3 जानवर तो मिले हैं ऐसे जो अजीब से दिखे, ठीक है, मतलब वो मैंने देखे भी नहीं। ऐसे बहुत सारे पक्षी मिले, लगभग मुझे 60-70 टाइप के यूनिक बर्ड्स दिखाई दिए, यूनिक पक्षी दिखाई दिए, जिनको मैं कभी जानता नहीं। मैं भी काफ़ी पढ़ा हूँ। मैं कहा ठीक है, उनके लेकिन मुझे मिल नहीं रहा कहाँ पे। मैं कहा पक्षियों का तो तुझे मैं बता देता हूँ, सलीम अली की किताब पढ़ लेना, उसमें सब पक्षियों के जिक्र है। मैं कहा वो अभी तू डाउनलोड कर ले, इंटरनेट पे भी ऑनलाइन भी है, उसको तुझे सब पता चल जाएगा कौन कौन से पक्षी होते हैं, कितनी बर्ड्स हैं भारतवर्ष में। मैं कहा सलीम अली पूरा बर्ड सेंचुरी है और उनके नाम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है चिड़ियों पे। तो उसने देखा ना कि हाँ कुछ तो जो बर्ड्स मैंने देखी थी वो इसमें मिल रही हैं। तो इस तरह से वो पूरा रिसर्च कर रहा है। ऐसे आज भी घूमते रहते हैं, आज भी लगे हुए हैं कुछ लोग। ऐसा नहीं कि सब लग्जरी में जी रहे हैं वो, लेकिन उनका मिशन है, उनको वो अच्छा लगता तो वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबको मतलब उनकी नकल करने लगेगा कोई, वो अलग अलग चीज़ सबके लिए बनी है। तो इसलिए वो घूमते रहे और आज भी घूमते रहते हैं। हमारे बाबा ही हैं ऐदृश्यानंद बाबा, उनका नाम ऐदृश्यानंद है। वो रहते बद्रीनाथ में, निवास तो उनका बद्रीनाथ में, लेकिन बद्रीनाथ से पूरे भारत में घूमते हैं और स्कूटी पे घूमते हैं। मतलब उनके पास स्कूटी है और स्कूटी को लेके वो केरल तक चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं, गंगा सागर चले जाते हैं स्कूटी पे ही, और नंगे पैर। पहनते ही पैर में कुछ नहीं पहनते, वो नंगे पैर ही रहते हैं। अभी चले गए थे, उनका नाम ऐदृश्यानंद इसलिए पड़ा क्योंकि वो जो स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं ऊपर सतोपंथ में, वहाँ वो गायब हो गए और 3-4 साल तक गायब रहे, ठीक है, वहीं रहे वो, पता नहीं कहाँ रहे। तो जब वापस आए तो वो बोल रहे मुझे भी नहीं पता था मैं कहाँ हूँ, ठीक है। तो फिर गुरुदेव ने उनको नाम ऐदृश्यानंद दिया, ठीक है। तो सतोपंथ 22 किलोमीटर आगे है बद्रीनाथ से, ठीक है। तो पिछले साल मेरा विचार था उनके साथ जाने का आगे सतोपंथ में। अब इस बार वो वहाँ गए हैं मानसरोवर, तो हो सकता है अगस्त में आ जाएंगे, तो फिर अगस्त में विचार बनेगा मेरा उधर जाने का उनके साथ, ठीक है। 22 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में तय कर लेते हैं वो। तो हमने कहा बाबा हम एक दिन में तो करेंगे नहीं, 2-3 दिन तो लगेंगे करने में। मगर नहीं आया, हम करा देंगे, चिंता ना करो। मगर ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, कराओ। तो यही है। तो ऐसे आज भी संत घूमते रहते हैं। इसी तरह से उनको अलग संत मिले, विजयानंद जी मिले, और उनके साथ वो शास्त्रार्थ करते थे और अच्छी ज्ञान की बातें करते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जिया, और जो भी गुरु मिलते गए उनको उन्होंने उनके वचनों को, उनके योग को सहर्ष स्वीकार किया, और इस तरह से वो हर तरह से एक आदर्श शिष्य बने। जैसे पढ़ने में वे सब शिष्य से आगे थे, वैसे ही गुरु सेवा में भी वो सबसे आगे रहे। उन्होंने सब गुरुओं की सेवा की अच्छे से, और इतनी सेवा की जो उनके साथ के जो पहले पुराने साथी रहते थे गुरुओं के पास, गुरु जी के पास, जिनसे वो मिलते थे उनको पीछे पछाड़ देते थे। जाते थे तो बस उन्हीं के हो जाते थे, वहाँ सेवा करना, खाना बनाना, भंडार में काम करना, साफ़ सफाई करना, जो भी उनको काम मिलता था। और कठिन विषय को समझने में भी उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी और ग्रहण कर लेते थे, देर नहीं लगती थी उनको। फिर 21 साल की उम्र में वो मथुरा आए। मथुरा में विजयानंद जी से उन्होंने अष्टाध्यायी की दीक्षा ली, मतलब अष्टाध्यायी सीखी, महाकाव्य वेदांत ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। तो वो कहते थे कि दयानंद आज तक मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया, विजयानंद जी बोलते थे, लेकिन जो मज़ा तुझे पढ़ाने में आता है वो मुझे किसी को पढ़ाने में नहीं आया आज तक। तुम्हारी जो तर्क शक्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे तुम इस तरह के प्रश्न पूछते हो और तुम्हारे अंदर जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। तो दयानंद सरस्वती जी सन्यासी थे, लेकिन किसी से कुछ मांगते नहीं थे। जो उनको मिल जाता था, जो भी कोई उनको दे देता था, उसी में वो संतोष कर लेते थे। वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी थे। स्त्री का स्पर्श तो दूर,
वो किसी स्त्री की ओर देखते भी नहीं थे। 35 साल की उम्र उनकी हो चुकी थी, मतलब किसी उसमें ही, सीखने में ही और संन्यास में ही, और इतने ज़्यादा वो स्ट्रांग बन चुके थे। तो विरजानंद जी से उन्होंने विदा ली, और विदा लेते समय वो डरते डरते 5 लोगों को उनकी सेवा में समर्पित करते हुए कहने लगे कि गुरुदेव, आपकी मुझ पर बहुत कृपा है, असीम कृपा है। आपके उपकारों से कभी मैं उर्ऋण नहीं हो सकता, बड़ा असंभव है। तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ये थोड़ी सी लौंग है, स्वीकार करें। लौंग रखी हुई थी, उन्होंने चाप देते लौंग, ठीक है, कि ये लौंग ही है मेरे पास, तो आप स्वीकार कर लें इसको। तो गुरुजी ने बोला कि भाई तू बड़ा कंजूस आदमी निकला, ठीक है, देवी रहा तो मुझे लौंग दे रहा है। मुझे देने के लिए तेरे पास बहुत कुछ है, देने के लिए तेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन तू मुझे दे रहा है लौंग। 1 सेकंड होल्ड करना। तो गुरुजी ने आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो गुरुजी को उन्होंने लौंग दी। म्यूट है सर। अच्छा, म्यूट है, ओके ओके, ठीक है। आवाज़ आ रही है अब? हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो गुरुजी को उन्होंने लौंग दिया, लेकिन गुरुजी ने बोला कि तू ये कंजूस निकला भाई, इतना बड़ा कंजूस आदमी मैंने देखा नहीं है, 2 लौंग देकर निकल रहा है। मुझे देने के लिए तेरे पास इतना कुछ है, लेकिन तू कुछ दे नहीं रहा है। तो दयानंद सरस्वती ने बोला, पहले तो संकोच किया कि पता नहीं क्या गुरुजी ने क्या देख लिया मेरे पास, मैंने तो पोटली में भी नहीं छिपाया हुआ कुछ, ठीक है। तो क्या आदेश करें गुरुदेव, जो आप बोलोगे वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो गुरु ने शिष्य के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख, भारत में बहुत ज़्यादा दीनहीन लोग हैं, दुखी हैं, दुख पा रहे हैं, जाओ तुम उनका उद्धार करो। जो कुरीतियां हैं समाज में उनका निवारण करो। आर्य जनता जो है वो बिगड़ी दशा में है, उसको सुधारो। कुसंस्कारों और अंधविश्वासों को दूर करो। गुरु दक्षिणा में तुमसे यही सब पाने की मेरी इच्छा है। बस चलते समय उन्होंने गुरु का आशीर्वाद लिया और गुरु ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, ईश्वर तुमको सफल बनाए। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि तुम एक बात याद रखना कि साधारण मनुष्य के द्वारा जो ग्रंथ हैं, परमात्मा और ऋषि मुनियों की निंदा से ये पूरा समाज भरा हुआ है। निंदा भी चलती है बहुत ज़्यादा, ग्रंथों की निंदा होती है। तो उनको तुम स्थापित करो, एस्टेब्लिश करो, ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। और अनार्य ग्रंथ जो हैं उनको मिटाने की कोशिश करो, उनको हटाने की कोशिश करो। जो आर्यंस का है उसको स्थापित करो। इस कसौटी पे तुम जाओ और उस पर काम करो। तो हरिद्वार के कुंभ मेले में आए, बड़े बड़े पंडितों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। काशी भी गए, वहाँ भी शास्त्रार्थ किया। काशी के लोगों ने तो उनको पत्थर तक मारे, अपशब्द किए, लेकिन वो अपने धर्म पर अड़े रहे। मथुरा के पास भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे ही काम किए। तो इस तरह से पूरे उसमें वो घूमते गए। पंजाब में, हरियाणा में, बंगाल में, सब जगह पर जाकर उन्होंने वेदों का प्रवचन दिया, समाज सुधार किया। भारतीय समाज में जो अंधविश्वास थे उसके नाश के लिए उन्होंने पूरे भारत में एक नवीन चेतना का संचार किया और समाज सुधार के लिए ही उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो क्योंकि मूल रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती तो एक वेदांत साधक थे, वेदांत साधना में भी उन्होंने अद्वैतवाद पर जोर दिया, जो शंकराचार्य जी ने जोर दिया था।
और योग की परंपराओं को उन्होंने आगे बढ़ाया, क्योंकि योग की परंपरा ही विशिष्ट व्यक्तित्व का विकास करती है मनुष्य के अंदर। योग की साधनाएं ही आपको सिखाती हैं, योग की साधनाएं ही आपको नवीनतम प्रयोग को सिखाती हैं, देखने को मिलता है। ध्यान योग के लिए उन्होंने काम किया, कर्म योग के लिए उन्होंने काम किया, और इस तरह से बाल्यावस्था से ही वो निराकार के उपासना के प्रति आकर्षित थे। अर्थात जब से उनको भगवान शिव का व्रत रखवाया था और चूहे देख लिए थे उन्होंने शिवलिंग पे, तब से उन्होंने कोई आकार को मानना गवारा नहीं समझा। मतलब वो किसी आकार की पूजा नहीं करते थे, अर्थात उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। ठीक है, निराकार साधना में वो आगे बढ़ते गए और आर्य समाज की स्थापना की, और निराकार ब्रह्म की उन्होंने व्यक्तित्व रूप से वो केंद्रित रहा, उनका ध्यान केंद्र में वही रहा। ब्रह्मचर्य की साधना उन्होंने बताई, और इससे पूरा एक तरह से वैदिक परंपरा को स्थापित किया। तो उनका जो ग्रंथ है ना, ये वाला आपका कौन सा ग्रंथ है सबसे बढ़िया, जो है सबसे ज़्यादा फेमस है? सत्यार्थ प्रकाश। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, ट्रू लाइट अबाउट वेदास। वेदों पे सही प्रकाश डालने का उन्होंने प्रयास किया। अर्थात उन्होंने विचार किया कि क्यों ना इन अंधविश्वासों को हटा दिया जाए, और अंधविश्वास हटा के एक ऐसी चीज़ की स्थापना की जाए जो सच में है। ठीक है, तो उन्होंने सब मूर्ति पूजा का, सब किसी भी तरह की पूजा का जैसी वो करते हैं, वो सब उनका खंडन किया कि ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने ऐसी विचारधारा से ये काम किया। बाद में उनके प्रति षड्यंत्र भी रचे गए, मारने के षड्यंत्र रचे गए, और जिन्होंने मारने का षड्यंत्र रचा उनको भी उन्होंने क्षमा कर दिया, और ये सिद्ध कर दिया कि श्रेष्ठता ज्ञान में होती है, किसी और कर्मकांड में नहीं होती। फिर 1883 में रात के समय वो जोधपुर में थे उस वक्त, तो उन्होंने गर्म दूध मंगा के पिया, और दूध पीते ही उनके पेट में दर्द होने लगा, उल्टी आने लगी। वो समझ गए कि दूध में जहर था, और वो समझ गए कि घातक जहर है, किसी योगिक क्रिया से निकलने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने, मतलब जो जिसने दिया था उसको भी पहचान गए, वो जगन्नाथ नाम था उसका बंदे का। तो उन्होंने कहा कि भाई जगन्नाथ, तूने ये अच्छा नहीं किया, मुझे अभी बहुत काम करने थे, मेरे बहुत सारे काम अधूरे रह गए, अगर तू मुझे विष न देता तो लगभग 100 वर्ष और जीता मैं, 100 वर्ष से भी अधिक जीता मतलब। तो इसलिए इस घटना को उन्होंने ईश्वर की इच्छा मानकर कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है।